नमस्कार दोस्तों, मैं मानपाल आचार्य सर। आज मैं चैप्टर नंबर 5 सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी माइक्रोसॉफ्ट वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर 2। ये पार्ट नंबर 2 चल रहा है फिजिक्स का। पार्ट नंबर 1 के जितने टाइप बनते हैं तो मैंने करा दिए हैं। एनसीईआरटी पैटर्न है पूरा। एनसीईआरटी पैटर्न है पूरा। इस पैटर्न से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न टाइप बाई टाइप में आपको बता रहा हूँ। कल मैंने टाइप नंबर 1 कराया था चैप्टर नंबर 5 का। आज मैं टाइप नंबर 2 लेके आया हूँ और टाइप नंबर 2 जो है वो है आपका m बराबर माइनस का एफ ओ बट्टे एफ ई, माइनस का एफ ओ बट्टे एफ ई। जहाँ m आवर्तन क्षमता है, नेत्रिका की आवर्तन क्षमता है, एफ ओ अदृश्य की फोकस दूरी है और एफ ई नेत्रिका की फोकस दूरी है। और दूसरा फॉर्मूला है बीच की दूरी, नेत्रिका की बीच की दूरी डी बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। डी बराबर एफ ओ प्लस एफ ई, नेत्रिका की बीच की दूरी जहाँ एफ ओ अवदर्शक की फोकस दूरी है, एफ ई नेत्रिका की फोकस दूरी है। इस चैप्टर से मैं अंकित प्रश्न टाइप नंबर 2 लेके आया हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। जैसे कि सेकंड फिजिक्स है आपकी, ये फर्स्ट के जितने भी अंकित प्रश्न बनते हैं तो वो आपको करा दिए है। आज मैं सेकंड लेके आया हूँ। सेकंड में जो पहला क्वेश्चन बनता है टाइप नंबर 2 का, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहूंगा कि अवश्य ये जो अंकित प्रश्न चल रहे हैं उनको बेहतरीन अच्छा समझने के लिए आप पेन और बुक अवश्य लेके बैठे, क्योंकि ये तरीका अच्छा रहता है सीखने का, किस प्रकार रिवाज करने होते हैं। तो रिवाज करके बैठोगे तो अच्छा रहेगा। और अवश्य अपने पास बुक लेके बैठे जिसके आगे प्रश्न दिखाई दे, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं और देखते हैं क्या क्या दे रखा है, कैसे कैसे आपको करना है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी और अदृश्य लेंस तथा नेत्रा लेंस की फोकस दूरियां। सबसे पहले अदृश्य लेंस दे रखा, अदृश्य लेंस की फोकस दूरियां एफ ओ, अदृश्य एफ हो जाएगा। उसकी दे रखी कितनी, कितनी रखी है 80 सेंटीमीटर, कितनी रखी है 80 सेंटीमीटर। आगे 80 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की एफ ई बराबर दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक, 4 सेंटीमीटर। तो अनंत दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता एम का मान पूछा है और बीच की दूरी स्मॉल डी का मान पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते हैं। एम बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का एफ ओ बट्टे एफ ई। एफ ओ का मान ला दो 80 बट्टे 4, 4 से काट दो कितनी बार 20 बार। एम बराबर कितना आ गया 20। ठीक, इसी प्रकार बीच की दूरी पूछी है, नेत्रिका की बीच की दूरी पूछी है, बीच की दूरी। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ का मान लगा दो 80 प्लस 4, कितना 80 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 84 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जैसे नेत्रिका की फोकस दूरी का सूत्र है ये डी बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। तो है ना छोटा सा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। तो एम बराबर पूछा था, आवर्त क्षमता 20 निकल के आई और नेत्रिका और अवदृश्यक के बीच की दूरी डी बराबर 84 सेंटीमीटर निकल के आई। आइएगा इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा लेके चलते हैं, टाइप सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, एक खगोलीय दूरदर्शी का अवदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। अवदृश्यक की, मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं इतना और यहां से लिख देता हूं। अवदृश्यक की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है। कितनी है 1 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। यदि दूरदर्शी की आवर्त क्षमता 20 हो, यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 हो, कितनी 20 हो, तो उसके तो उपनेत्र की फोकस दूरी, तो उपनेत्र की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात करो, तथा लंबाई ज्ञात करो। देखते हैं क्या क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है।
एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में अदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, अदृश्यक की है तो एफ ओ दे रखा, क्या दे रखा, एफ ओ। अदृश्यक के बारे में 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, मीटर है, सॉरी ये मीटर है आपका, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बराबर दे रखी कितनी, 20। आगे उपनेत्र की फोकस दूरी, उपनेत्र होता है नेत्र का, नेत्र का या नेत्र कह रहा है तो एफ ई का मान पूछा है, और लंबाई है डी का मान पूछा है, ये 2 पॉइंट पूछे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर माइनस का एफ बट्टे एफ ई। मुझे एफ ई का मान निकालना है तो इसके इधर इसको कर देंगे, तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बट्टे एम। एफ ओ का मान लगा दो 100, एम का मान लगा दो 20, तो 5 बार कट जाएगा, तो एफ ई बराबर 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा, डी का मान, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ का मान दे रखा है 100 और एफ ई का मान निकाल लिया 5, तो 105, कितना आ गया, 105। ठीक, अब ये आया किसमें, सेंटीमीटर में। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 1.05 मीटर। ठीक, मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस के 2 मीटर होते हैं, भाग देंगे 1.05 मीटर, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये यहाँ पे टाइप ये खत्म होता है। एक और टाइप बनता है इसी चैप्टर में, वो मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा आपको, चलेगा। अगला देखते हैं, गर्मी का प्रकोप ज्यादा है आज। तो यहाँ से ये क्वेश्चन और ये टाइप, 2 क्वेश्चन इस टाइप से बनते थे, वो मैंने आपको बताए। अगला टाइप जो बनेगा वो कुछ अलग होगा, टाइप जो बनेगा वो कुछ अलग होगा, यानी टाइप नंबर 3 यहाँ किए देता हूं मैं। टाइप नंबर 3 सूत्र होता है लेंसों के बीच की दूरी, स्मॉल डी बराबर सूत्र एफ प्लस यू ई। ठीक, यह एफ यहाँ पर क्या है, अवदृश्यक की फोकस दूरी, यू ई क्या है, नेत्रका की वस्तु की दूरी। एम बराबर सूत्र होता है आवर्त क्षमता बराबर एफ ओ बट्टे एफ ई माइनस का 1 प्लस एफ ई बट्टे डी, एफ ई बट्टे डी। ठीक, एक और सूत्र लिख देते हैं, वो भी 1 बट्टे एफ ई बराबर 1 बट्टे वी ई माइनस यू ई। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए, वहां पर एफ होता, यहाँ पर वी होता, यहाँ पर ई होता। इससे पहले वाले टाइम में आवर्त क्षमता अलग थी, थोड़ी यहाँ चेंज हो गई है इस वाले इन वाले क्वेश्चनों के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर इसका, एक दूरदर्शी के अदृश्यक की फोकस दूरी दूरदर्शी के अदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है, कितनी है, 1 मीटर। आगे बढ़ते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब जब है अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो लेंसों के बीच की दूरी बीच की दूरी 1.05 मीटर होती है, मीटर होती है। नेत्रका की फोकस दूरी तथा
दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। क्वेश्चन को करना है सॉल्व। क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। ठीक, एक दूरदर्शी के अवदृश्यक की फोकस अवदृश्यक की यानी एफ ओ इक्वल टू दे रखा है 1 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। जब अंतिम प्रतिबिंब और स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी अर्थात डी इक्वल टू दे रखा है 1.05 मीटर। इसको भी सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 105 सेंटीमीटर। तो नेत्रका की फोकस दूरी अर्थात एफ ई का मान पूछा है तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एम का मान पूछा है। ये यहाँ पर 2 पॉइंट पूछे हैं। कितने पॉइंट पूछे हैं? 2 पॉइंट। एक तो एफ ई का मान पूछा और एक एम का मान पूछा है। ठीक है, एक एफ ई का मान पूछा है और एक एम का मान पूछा है। चलेगा, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एफ ई निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से देखें एक सूत्र होता है डी बराबर यू ई निकाल लेते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है एफ ओ प्लस यू ई। एफ ओ का मान लगा दो 100, सॉरी डी का मान लगा दो 105 बराबर 100 प्लस यू ई। इधर लेके आएंगे 5 बजेगा तो यू ई बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। कितना निकल के आया 5 सेंटीमीटर। कितना 5 सेंटीमीटर। चलेगा, अब मेरे पास क्या नहीं है एफ ई नहीं है। सबसे पहले क्या निकालना है एफ ई निकालना है। क्या निकालना है एफ ई निकालना है सबसे पहले। चलेगा, जब एफ ई निकालेंगे तो मेरे पास वी होनी चाहिए। और देखें कि जो दूरदर्शी अवदृश्य की फोकस दूरी होती है वो वी जो होता है वो डी के बराबर होता है, तब 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ सूत्र होता है 1/एफ ई बराबर 1/वी माइनस 1/यू। ये होता है। इसको सॉल्व करते 1/वी किसके बराबर 25 के बराबर। किसके बराबर 25, तो माइनस का 25 हो जाएगा माइनस 1/यू का मान निकाल लिया 5 और माइनस होता है ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा। ये 5 का मल्टीप्लाई हर बराबर करेंगे इसके तो 5 4 4 बट्टे कितना हो गया ये 25। कितना हो गया 25। उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/एफ ई के बराबर हो जाएगा 25/4 4 6 24 है कि 4 दुनिया 4 5 6.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एफ ई का मान कितना आया 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्या एम निकालनी है, आवर्धन क्षमता और निकालनी है। चलिएगा, इसको हम देख लेते हैं तो उसके बाद आवर्धन क्षमता देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक दूरदर्शी का अवदृश्य की फोकस दूरी 1 मीटर है। एफ ओ बराबर दे रखा है 1 मीटर। इसको सेंटीमीटर बदल लिया मैं 100 सेंटीमीटर कर दिया और बीच की दूरी दे रखी है 1.05 मीटर। तो डी बराबर 1.05 इसको भी सेंटीमीटर बदल लिया मैंने तो 105 सेंटीमीटर। पूछा क्या है नेत्रका की फोकस दूरी एफ ई पूछा है और एम का मान पूछा है। अब एफ ई के लिए मुझे क्या चाहिए, एफ ई के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले क्या चाहिए यू ई चाहिए। क्या चाहिए यू ई। क्यों चाहिए, क्योंकि 1/एफ बराबर फॉर्मूला होता है 1/वी माइनस 1/यू। ठीक, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है एफ ओ प्लस यू ई। एफ ओ प्लस यू, डी बराबर 105 दे रखा है, एफ बराबर 100 दे रखा है। इसको उधर लेके आएंगे तो 5 बचेगा 100 माइनस का हो जाएगा 105 में 100 गया तो माइनस 5 बचा। तो यू ई का मान कितना आएगा 5। इतना आया। और हम जानते हैं कि जो न्यूनतम बीच की दूरी होती है वो अंतिम प्रतिबिंब की बीच की दूरी के बराबर होती है। तो वी ई बराबर डी के बराबर होगी माइनस 25 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ रख दिया 1/एफ ई बराबर 1/वी माइनस 1/यू ई। इसको सॉल्व किया, एफ ई का मान 1/वी का मान माइनस का 1/25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5। हर बराबर कर लिए 5 का मल्टीप्लाई करें 5 5 5 में से गया 4 4 उल्टा किया तो 25/4 अर्थात 6.25। ठीक, अब ये आएगा एफ ई का मान आ गया। तो एफ ई का मान जब इतना आया है तो मुझे निकालना है क्या एम निकालना है। तो यहाँ से इसे साफ की देता हूँ। एम निकालना है तो एम आवर्धन क्षमता एम बराबर सूत्र होता है आवर्धन क्षमता एम बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का एफ बट्टे एफ ई 1 प्लस एफ ई बट्टे डी। ये होता है कि नहीं। एम बराबर एफ ओ का मान लगा दो। किसका मान लगा था एफ ओ का मान कितना था आपका 100 था। कितना था 100। एफ ई का मान कितना 25/4 निकाला था। कितना निकाला 25/4 1 प्लस एफ ई का मान कितना 25/4 25/4
और डी का मान कितना 25, ये होता है डी का मान कितना होता है 25, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये पहुंच जाएगा ऊपर m बराबर -100 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 25 1 प्लस 1/4, 25 चौक 100, m बराबर -16, 4 का 4, 4 एक 5, 5/4, इससे काट दो 4 बार, m बराबर कितना आ गया 20, कितना आ गया 20, वो किसका माइनस का आंसर। ठीक है, तो यहाँ से कितने आंसर निकले, दो, एक तो एवरेज क्षमता m निकली और नेत्रका की फोकस दूरी f का मान निकला। ठीक, तो इस प्रकार से ये टाप यहाँ पर खत्म होता है और ये चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, इस टाप से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किसी भी बुक से हो, आप घर बैठे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नहीं आते मुझे कमेंट में बताइए कौन सा क्वेश्चन कराना है, वो आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।